सफलता किस्मत से मिलती है या कि फिर मेहनत से मिलती है। मैंने सुना है बहुत सारे जो असफल लोग रहते हैं ना, या जीवन में जो लोग सामान्य गति से ज़िंदगी जी रहे होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई है, वे लोग जब सफल लोगों के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं तो उनके बारे में ऐसा चर्चा करते हैं कि बहुत भाग्यवान आदमी है, बहुत किस्मती आदमी है, उनका किस्मत अच्छा था इसलिए सफल हो गए। और अपने बारे में कहते हैं कि अरे यार, हमारा तो किस्मत ही खराब है जो हम सफल नहीं हो पाए। जब सफल नहीं हो पाते हैं तो जो ठीकरा है, हार का ठीकरा, वो किसके ऊपर फोड़ देते हैं? किस्मत के ऊपर फोड़ देते हैं। और जब सफल लोगों को आप सुनो, और जितने सफल लोग हैं, जितने सक्सेस लोग हैं, वो लोग कभी भाग्य को कहते ही नहीं है कि भाग्य के कारण से मैं सफल हुआ हूँ। अक्सर वो लोग कहते हैं कि बहुत मेहनत किया था, रात भर जगे थे, दिन जगे थे, या कि फिर इतना मेहनत किए, पूरी रात जगे, पूरी रात प्लानिंग किए। जितने सफल लोगों को आप जब उनकी कोई भी बातों को सुनोगे, उनकी स्पीचों को आप जब सुनेंगे, तो उनका स्पीच एकदम साफ है, उनकी स्पीच एकदम क्लियर है। उनका कहना है कि केवल मेहनत के कारण ही वो सफल हुए हैं, या कि फिर मेहनत के कारण से वे बहुत आगे बढ़े हैं। जैसे हमारे देश में धीरू भाई अंबानी के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, धन के बारे में, क्योंकि सबसे बड़े अमीर व्यक्ति भारत के वो रहे हैं। तो अगर आप उनके स्पीच को जब सुने होंगे, या उनके जब पुस्तकों को कम से कम अगर आप पढ़ें, उनके बारे में जब आप जानने की कोशिश करेंगे, तो उनका भी जीवन बेहद संघर्षों से रहा है और अथक परिश्रम किया है, बहुत मेहनत किया है। अब इसी प्रकार से अगर वर्तमान में बात कर लें तो अभी स्वामी रामदेव जी की कई सारी जो उनके संघर्ष की यात्रा, उनकी जीवनी, बहुत सारे अनलिमिटेड लोग हैं, जितने लोग सफल जिनको कहा जाता है या सफल जिनको माना जाता है, उनके जीवन को अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा मेहनत किए होते हैं। इसका मतलब क्या है? सफलता किस्मत से नहीं, मेहनत से मिलती है। ये बिल्कुल सत्य है। अच्छा, अब यहाँ पे एक तर्क और होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अगर मेहनत से सफल होना था तो बहुत सारे लोग जो किसान लोग हैं, या बहुत सारे रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, या कि फिर धूप में काम करने वाले लोग हैं, इतना दिन भर मेहनत करते हैं, शरीर से इतना परिश्रम करते हैं, फिर भी सफल क्यों नहीं होते हैं? ऐसा बहुत सारे लोग लॉजिक लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा कहना है आप सबसे कि वो भी व्यक्ति सफल हो सकता है या सफल है, लेकिन वो सफल इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने, आप लोगों ने देखा होगा कि जो बोरी लादने वाले हैं या बहुत अधिकतम परिश्रम करने वाले लोग हैं, ये जाके शाम को क्या करते हैं? इतना बड़ा खंबा लाते हैं पौवा और मारते हैं और आराम से सो जाते हैं, और उसके बाद मारते हैं बकरी और मारते हैं मुर्गी और खाते हैं उसको। तो तकलीफ क्या है? पैसा बहुत मेहनत करके उन्होंने बनाया तो सही, लेकिन उसका क्या किया कि उस चीज को, वो पैसों को बचा नहीं पाए। जितना पैसा, अगर उसने जितना परिश्रम उसने किया था, जितना शरीर से मेहनत उन्होंने किया था, अगर उसका खर्च को सही वो कर लेते, फिर क्या होता है कि फैमिली भी वैसे ही, उनके बच्चे भी वैसे, फिर जितना पैसा जो बचा पाए उसको गांजा पीने में लगा दिए, जितना पैसा और कुछ बचा उसको ताश खेलने में लगा दिए, कुछ और बचा उसको और अंट संट खर्चे में लगा दिए। अब इतने मेहनत, एक तरफ हमको दिखाई हो दे रहा है उनका कि बहुत शरीर से परिश्रम कर रहा है, लेकिन दूसरा उनका जो पक्ष है वो ये है कि वो शरीर से परिश्रम करके उन पैसों को बचा नहीं रहा है, उन पैसों को वो वेस्ट कर देता है, उन पैसों को वो खर्च कर दे रहा है। इन कारण से वो सफल नहीं हो पा रहे, इन कारण से उनकी गरीबी स्टेबल है, वो वहीं के वहीं तक रह पाए। और अब जहाँ पे जितने सफल लोगों को आप देखेंगे तो वो शरीर से भी परिश्रम करते हैं, और साथ साथ में देखो क्या होता है कि शरीर के साथ में मानसिक लेवल पे भी बहुत मेहनत करते हैं। देखो, शरीर की मेहनत और मानसिक मेहनत, दोनों मेहनत जिनका मैच करता है, और जो लोग शरीर और मानसिकता, देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोग कभी कभी बहुत कम बुद्धि होने के बावजूद भी बहुत सफल हो जाते हैं। क्यों होता है? दरअसल में क्या होता है, इसके पीछे होता है जुनून, इसके पीछे होता है लगन, इसके पीछे होता है ठान लेना, उसके पीछे होता है कि मान लेना। वो कभी पीछे सोचते ही नहीं है, कभी लेफ्ट नहीं सोचते, कभी दाहिने नहीं सोचते, कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे हो रहा है, इन सब से कोई मतलब नहीं है। वो केवल एक लक्ष्य बना के चलते हैं कि मेरे को एक फैक्ट्री बनाना है, मेरे को एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मेरे को इस तरीके के काम करना है, मेरे को एक इनोवेशंस करना है, मेरे को एक आविष्कार करना है, मेरे को एक ये करके रहना है। जब वो ठान लेता है, और उसके बाद में बुद्धि हो या ना हो, किस्मत हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, कोई सुविधा हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए। केवल
बस ठान लेना और केवल जुनून पे जब चलते रहता है व्यक्ति, करते रहता है, अथक परिश्रम जब करते रहता है, तो फिर सफलता इतनी बेतहासा मिलती है, इतनी बेतहासा सफलता कि मतलब फिर दुनिया में उसके बारे में चर्चा हो रहा होती है। मैंने कई बार जिक्र आप लोग सब लोगों से अलग अलग कहानियों के माध्यम से अलग अलग जगहों में मैं आप सब लोगों को बताता रहता हूँ, करता रहता हूँ। तो कुल मिलाकर के आप सब लोग इस बात को बिल्कुल स्पष्टता से आप समझिएगा कि कोई भी व्यक्ति की सफलता के पीछे केवल उनके मेहनत, उनके कर्म और उनकी सोच और उनकी बुद्धि और उनकी लगन और उनकी इच्छा शक्ति। देखिए क्या, जिस व्यक्ति के पास इच्छा शक्ति है कर दिखाने की या कर जाने की, वो व्यक्ति क्या होता है ना कि उसके लिए किस्मत मायने नहीं रखता है, उनके लिए बुद्धि मायने नहीं रखता है, उनके लिए कोई शक्ति मायने नहीं रखता है। बस उन इच्छा शक्ति के आधार पे वो क्या करता है, दिन रात सवेरे से शाम तक लगा रहता है और प्रकृति और पूरी कायनात उसको मदद करती है। जो व्यक्ति समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए और लोगों के लिए जो व्यक्ति जब काम में लग जाता है और बस एक बड़ी सोच के साथ में काम करने लगता है, तो उससे खुद के जीवन में भी वो जो चाहता है वो अपने सारे आवश्यकताओं को वो पूरी भी करता है, साथ में वे बहुत सारे लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने के भी काम करते हैं। तो मैं आप सब से यहाँ पे स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि किस्मत के सहारे आप मत खड़े रहिएगा, किस्मत के भरोसे आप मत बैठे रहेंगे। किस्मत के भरोसे अगर आप बैठे रहेंगे तो बैठे रहेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अगर कर्म आप करते रहेंगे तो कर्म के सहारे जो किस्मत में है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कर्म के कारण से वो सब कुछ हासिल कर सकते हो, वो सब कुछ आप पा सकते हो, वो सब कुछ आप चाह सकते हो, वो सब कुछ आपको मिल सकता है। बस ये है कि आपको जितना बड़ा आप सोच सकते हो उतना बड़ा आप कर सकते हो। बस आपको बड़ा सोचने की ज़रूरत है, आपको बड़ा करने की ज़रूरत है। और आपने अगर बड़ा सोचा और बड़ा किया तो दुनिया में बहुत कुछ बड़ा आप बन भी जाओगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जहां चाह है वही राह है। अब एक नई बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र के साथ। भारत देश में वर्तमान का ऐसा पहला बिजनेस मॉडल जिसमें एफएमसीजी प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड्स प्रोडक्ट्स के साथ जीवन जरूरत की 200 से ज्यादा उत्पादों के साथ आप अपने ग्राम पे, अपने तहसील पे, अपने जिला में एक नई फ्रेंचाइजी की शुरुआत कर सकते हैं। मोनोपोली के साथ एक बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333, 9516264444 या 9516265555 पर। श्री च्यवन स्वदेशी केंद्र।